AIMIM पार्टी के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में औरंगजेब की कब्र पर जाकर चादर चढ़ाई है। औरंगजेब वही मुगल शासक हैं जिसने भारत में न जाने कितने मंदिरों को तुड़वाया, हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगाकर उनका दमन किया, हिंदुओं पर अत्याचार किए, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की। लेकिन आज उसे इसी देश में बड़े सम्मान के साथ याद किया जा रहा है, उसकी मजार पर जाकर चादर चढ़ाई जा रही है। अब बड़ी बात यह है कि अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे जो लोग हैं वो पूरे देश को क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। वो पूरे देश के सामने ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भारत की जो मूल व्यवस्था है या जो भारत की जो मूल संस्कृति है उसके साथ नहीं है, बल्कि वो आक्रमणकारियों के साथ हैं। वो उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, जिन्होंने भारत पर जबरदस्ती कब्जा किया था। वो उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने भारत के लोगों का दमन किया, भारत के लोगों पर, हिंदुओं पर अत्याचार किया। और ऐसे जो तमाम लोग हैं ये औरंगजेब को ही और मुगल शासकों को ही अपना पूर्वज मानते हैं। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि आजकल इस बात को लेकर इतनी बड़ी खाई चल रही है। इन लोगों से जब आप बात करेंगे तो ये कहेंगे कि आप लोग इस देश में कोई हैं ही नहीं, हमने तो आपके ऊपर सैकड़ों वर्षों तक शासन किया है, ये हिंदुस्तान तो हमारा था। इस तरह की बातें ये लोग करते हैं। आप आज समझिए कि अकबरुद्दीन ओवैसी अगर इस जगह पर जाते हैं जहां पर वो कल गए औरंगजेब की मजार पर चादर चढ़ाने के लिए, तो वो आप सबको, इस देश को क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल धार्मिक सौहार्द के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भैया एक मिनट रुको। अब हम आपको काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में बताते हैं जो बहुत सारे लोगों को अच्छे नहीं लगेंगे। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, इसीलिए यह हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े केंद्रों में से एक माना जाता है। भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों के आने के साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमले शुरू हो गए थे। सबसे पहले 11वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने हमला किया। इस हमले में मंदिर का शिखर टूट गया था, लेकिन इसके बाद भी पूजा पाठ यहां पर होती रही। वर्ष 1585 में राजा टोडरमल ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। वो अकबर के 9 रत्नों में से एक माने जाते हैं। लेकिन वर्ष 1669 में औरंगजेब के आदेश पर इस मंदिर को फिर से पूरी तरह तोड़ दिया गया और वहां पर एक मस्जिद बना दी गई। इसके बाद वर्ष 1780 में मालवा की रानी अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी परिसर के बगल में ही एक नया मंदिर बनवा दिया, जिसे आज हम काशी विश्वनाथ मंदिर के तौर पर जानते हैं। लेकिन तब से ही यह विवाद आज तक चलता आ रहा है और यह मामला अब भारत की एक अदालत में पहुंच चुका है। 1 अक्टूबर 2020 को हमारे संवाददाता विशाल पांडे ने इसी जगह पर जाकर, ज्ञानवापी परिसर में जाकर इन ऐतिहासिक तथ्यों की पड़ताल की थी और इस दौरान हमें कई नक्शे और कई आकृतियां ऐसी मिली थी जिनसे यह पता चलता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई थी। यह वाकई सच बात है। इसलिए आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट के कुछ हिस्से फिर से दिखाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अयोध्या के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर की जो मुहिम नए पड़ाव पर पहुंची है उसे मजबूत करने के लिए इससे जुड़ी तमाम सही जानकारियां इस देश के लोगों तक जरूर पहुंचनी चाहिए। बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी। मेरे ठीक पीछे आप काशी विश्वनाथ मंदिर का परिसर देख रहे हैं, जहां पर इस वक्त काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम भी चल रहा है। आप में से बहुत से लोगों ने काशी का विवाद जरूर सुना होगा, लेकिन काशी का पूरा विवाद क्या है इसकी जानकारी शायद बहुत ही कम लोगों के पास हो। इसीलिए आज हम आपको काशी पहुंचकर यहाँ पूरा विवाद क्या है इसकी एक एक जानकारी देंगे, तथ्यात्मक जानकारी देंगे, प्रामाणिक जानकारी देंगे, तमाम स्टेक होल्डर्स से बातचीत करेंगे और इसके साथ ही साथ आपको
ये भी बताएंगे कि आखिरकार काशी में मंदिर मस्जिद का पूरा मामला क्या है और काशी में अदालत की कार्यवाही कहां तक पहुंची है। अयोध्या विवाद सुलझने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के पक्षकारों में भी एक नई उम्मीद जगी है। मुगल बादशाहों ने, मुख्य रूप से औरंगजेब ने, उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने की भरपूर प्रयास किया और ज़बरदस्ती हिंदुओं को मार काट करके एक गुंबद खड़ा कर दिया और मस्जिद का ऊपर से स्वरूप दे दिया, जबकि नीचे के सारे प्रमाण हमारे हिंदुओं का है और हमारे मंदिर का है। सतयुग से लेकर अब तक के जो रिकॉर्ड हैं, जो अभिलेख हैं, सारे के सारे अभिलेख मेरे पक्ष में हैं। उन अभिलेखों के आधार पर हम न्यायालय में न्याय हेतु मुकदमा दाखिल किए हुए हैं और विलम्ब हो रहा है, लेकिन न्याय हमारे पक्ष में होगा। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर काशी ज्ञानवापी का मूल विवाद क्या है। हिंदू पक्ष का मानना है कि काशी में भगवान विश्वनाथ का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग ज्ञानवापी परिसर में मौजूद है। 1669 में औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़वाकर मस्जिद बनवा दिया। इसे ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। हिंदू पक्ष चाहता है कि ज्ञानवापी परिसर की जगह खुदाई कराई जाए, क्योंकि मूल शिवलिंग और प्राचीन मंदिर के अवशेष वहीं मौजूद हैं। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वहां पर कोई मंदिर नहीं था। जिस मस्जिद को विवादित बताया जा रहा है वो यहाँ शुरू से ही है। अभी जिस काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा होती है वो ज्ञानवापी परिसर से कुछ ही दूरी पर है। इसे वर्ष 1780 में मालवा की रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। 1853 में पंजाब के राजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर के शिखर पर 880 किलो सोना जड़वा दिया था, लेकिन तब से ही मूल मंदिर के लिए हिंदू पक्ष का दावा बना हुआ है। 23 सितंबर 1998 को वाराणसी जिला अदालत का फैसला आया, जिसमें कहा गया कि पहले पूरे ज्ञानवापी परिसर का धार्मिक स्वरूप तय किया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि 15 अगस्त 1947 को ये जगह मंदिर थी या मस्जिद। 1947 में 15 अगस्त को क्या था इसका धार्मिक कैरेक्टर, ये कौन तय करेगा? न्यायालय तय करेगी। और न्यायालय कैसे तय करेगी? साक्ष्यों को लेकर के करेगी। साक्ष्य कैसे आ सकते हैं? ओरल साक्ष्य आ सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ सकता है, स्थलीय साक्ष्य आएगा। और स्थलीय साक्ष्य में पुरातत्व का भी साक्ष्य आएगा कि राडार पेनिट्रेटिंग से जो है वो सिस्टम वहाँ पर लगा दीजिए, वो 50 फुट नीचे की स्थिति को जो है वो 100 फुट नीचे की स्थिति का फोटो लेकर के आपके सामने प्रस्तुत कर देगा। तो जैसा हम कहते हैं कि उसके नीचे जो है वो हमारा शिवलिंग मौजूद हैं, राडार पेनिट्रेटिंग ढंग से जो है पुरातत्व सर्वेक्षण करके उसकी आख्या दे दे, ये सारे साक्ष्य आ जाएंगे, आईने की तरह क्लियर हो जाएगा और उस विवाद का निस्तारण हो जाए। काशी विश्वनाथ का विषय 1947 में धर्मस्थलों की जो स्थिति थी, तो उसका जो शब्द है वो है स्थल, ग्राउंड पोजीशन क्या है, तो वो 70 विश्वा का जो पूरा प्लाट है वो ग्राउंड पोजीशन ये है कि वो काशी ज्ञानवापी की ज़मीन है, वो टुकड़ों में विभाजित नहीं है। उसके एक कोने पर जहाँ स्वयंभू ज्योतिर्लिंग नीचे है, नंदी का इंतजार और बगल में ज्ञानवापी का कुआं है। छत के ऊपर 80 के दशक के बाद कुछ लोग नमाज पढ़ने लगे, इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि वो मस्जिद हो गई। इसलिए ये लड़ाई हमारे लिए बहुत कठिन नहीं है, बस इसे हम कोर्ट में समझाना चाहते हैं। ये हिंदू पक्ष का कहना है कि साहब इसकी प्रकृति नहीं बदली, ये अभी तय होना है, एविडेंस से तय होगा कि वाकई प्रकृति यहाँ पर मंदिर थी भी कि नहीं थी। अगर थी तो प्रकृति नहीं बदलेगी, और अगर नहीं थी तो फिर 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट एप्लीकेबल है। हिंदू पक्ष अपने दावे के समर्थन में सबसे बड़ी दलील ज्ञानवापी मस्जिद की इन दीवारों के आधार पर देता है। इसकी एक दीवार को देखकर लगता है कि वो मस्जिद के निर्माण का हिस्सा नहीं है। ज्ञानवापी परिसर की कई तस्वीरें भी हिंदू पक्ष ने सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश की हैं।
दावा किया जाता है हिंदू पक्ष की तरफ से तमाम इतिहास की किताबों में, स्कंद पुराण में और तमाम ऐसी पौराणिक किताबें हैं जिसमें ये तथ्य मौजूद है कि ये जो मस्जिद यहाँ पर पीछे बनी हुई है, इसका पश्चिमी हिस्सा आज भी आप देखेंगे तो आपको मंदिर की दीवारें दिखाई पड़ेंगी। और 15वीं शताब्दी में जो अकबर के शासनकाल में राजा मानसिंह और टोडरमल ने यहाँ पर मंदिर का निर्माण कराया था, उसके अवशेष आज भी तय खाने में मौजूद हैं जिनमें ताला लगाया गया है। और आप ये जो तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं, आज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं मंदिर नुमा जो आर्किटेक्ट है वो आपको इस मस्जिद की पश्चिमी तरफ जो दीवार है जिसकी सारी एंट्री इस वक्त बंद की गई है, वहाँ पर आप वो आकार देख सकते हैं। इस विवादित ढांचा के पश्चिम की तरफ जो मंदिर की यथावत दीवारें हैं, गिरा करके जो है उसकी दीवार यथावत रूप में यूज़ की गई है ढांचा बनाने में, वो नंगी आँखों से परिलक्षित होता है। उसके पीछे हमारा अनेक देवी देवताओं का श्रृंगार गौरी और ये अनेक देवी देवताओं के मंदिर के अवशेष डेब्रिस में हैं, वो मौजूद हैं। और ये जो विवादित ढांचा है, इसके सेंट्रल गुंबज के नीचे स्वयंभू विश्वेश्वर का 100 फुट का लिंग और उनका अर्घा विराजमान है। तो राडार पेनिट्रेटिंग पद्धति से, और यदि इससे संभव नहीं है तो खुदाई करके उस स्थल का और पुरातात्विक सर्वेक्षण पुरातत्व विभाग नई दिल्ली भारत सरकार के द्वारा कराया जाए और उत्तर प्रदेश सरकार के पुरातत्व विभाग से करा करके न्यायालय में रिपोर्ट मंगाई जाए। जो ये कहते हैं कि साहब उसके पत्थर पर मूर्तियों का आकार बना हुआ है, ये बना जरूर है, लेकिन पहले जो पत्थर थे बिकते थे या जो होते थे उस पर किसी न किसी का आकार दे के बनाया जाता था। तो वो लेके उसको इस्तेमाल किया गया है, न कि किसी मंदिर के तोड़े हुए पत्थर को इस्तेमाल किया गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसका वर्णन स्कंद पुराण समेत कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, लेकिन पिछले 350 साल से करोड़ों लोगों की आस्था के इस केंद्र पर विवाद का ग्रहण लगा हुआ है। वाराणसी से विशाल पांडे, जी मीडिया। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.